हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, जिसमें दोस्तों हम लोग पार्ट 10 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 11 चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों आज हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है देखा जाए। इसमें दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि हार और जीत दो प्रत्याशी के बीच ही होता है ना। तो जीतने वाला हमेशा ऊपर आएगा और हारने वाला दोस्तों हमेशा नीचे आएगा, ये आपको याद रखना है ना। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मिले हैं और वह 100 मतों से हार गया है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है। तो वो 100 मतों से हार गया है, उसे 40% मत मिला है, तो इसका मतलब वो नीचे आएगा सर, वो हार गया है। तो ये सेकंड प्रत्याशी है कि सर उसको 40% मत मिले हैं, तो जीतने वाले को 60% मत मिलेगा। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ सर हम अपने आप में 100% होता है। अगर हारा 40% है तो जीतने वाला को 60% मिलेगा। अगर जीतने वाले को 40% अगर मिल गया, जीतने वाले को मान लीजिए अगर 80% मत मिला, तो हारने वाले को 20% मिलेगा। यानी कि हमेशा 100 में से आपको माइनस कर देना है ना। तो बताइए कि दूसरे प्रत्याशी जो है कितने परसेंट मत से हार गए हैं, कि सर 20% मत से हार गए हैं। 60 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर कि 20% मत से हार गए हैं टोटल का, लेकिन हार गए हैं सर कि हार गए हैं 100 मतों से हार गए हैं। तो 20 5 100 125 500, यानी कि टोटल कितने का एग्जाम होगा, टोटल कितने मत होगा सर दिया हुआ कि टोटल 500 व्यक्ति ने चुनाव में मत दिए होंगे, है भाई। तो ऑप्शन नंबर सर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। अगर सर पूछ देंगे यहाँ कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट प्राप्त हुए, तो कुछ नहीं करना है सर। जीतने वाले को 60% मत मिला तो 60% इसका निकाल दीजिए। 60% सर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 30, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को 300 वोट प्राप्त हुए हैं, है ना। और हारने वाले को सर अगर पूछ देंगे तो टोटल सर कितना वोट है, टोटल 500 है। चलिए जैसे टोटल 500 है और हारने वाला सर 40% मिला है, तो कितने वोट मिला है सर 5 चौका 20, यानी कि 200 वोट मिले हारने वालों को, तभी तो सर 100 वोटों से जीत हासिल किया है। 100 वोटों से जीत गया, ये 100 वोटों से हार गया, है कि नहीं। समझे कि नहीं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, हमेशा हार और जीत दो प्रत्याशी के बीच ही होता है, तो हमेशा ये दो आपको ये सर्कल दे देना है, ये आपको साइन दो दे देना है ना। हमेशा जीतने वाले ऊपर आएगा और हारने वाला नीचे आएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो वोट मिला है 30% वो नीचे आएगा क्योंकि हार गया है। तो जीतने वाला सर ऊपर आएगा, यानी कि 70%। 100 में से 30 माइनस करेंगे, यानी कि जीतने वाला को 70% मिला होगा। तो कितने परसेंट वोट से सर हार गया है, तो माइनस करके देख लेते हैं सर। 70 में से 30 माइनस करेंगे, यानी कि 40%, यानी कि 4 टोटल हमेशा सर एक मानते हैं, एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है ना। तो कहीं सर हारे हैं 40, क्या है सर 16,000 मतों से पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। तो हारा है 40% मत से, लेकिन हारा है 16,000 मतों से। हारा है 40% से, लेकिन हारा है 16,000 से। हारा है बराबर हारा है ना। तो यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि टोटल कितना मत पड़ा होगा सर कहीं 40,000 मत टोटल पड़ा होगा। क्या पूछ रहा है सर आपसे? तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो बताइए सर डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? 40,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीतने वाले को कितने परसेंट मत मिले हैं, तो ये टोटल, क्योंकि एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो इसका सर 40,000 का 70% निकाल देंगे तो वही जीतने वाला का निकल जाएगा। और हारने वाला कितना मत मिला है, तो इसका क्या करेंगे सर 40,000 का 30% निकाल देंगे तो वही हारने वाला का मतों की संख्या आ जाएगी, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई है, यानी कि दो प्रत्याशी के बीच क्या हुआ सर? सीधी टक्कर हुई है। तो दो प्रत्याशी को हम क्या किया सर? वो खड़ा कर दिए, क्योंकि हार और जीत हमेशा दो प्रत्याशी के बीच ही होता है।
पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया, यानी हार गया। तो हारने वाला सर 40%, तो 40% यहाँ आएगा, है ना। तो जीतने वाला ऊपर जाएगा, यानी कि 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो यानी कि 60% जीतने वाला को मिला होगा, है ना। तो हारे हैं कितने परसेंट मत से सर, तो कहीं हारे हैं 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20% से, लेकिन हारा है सर 10,000 मतों से हारा है कि नहीं। तो यहाँ से सर टोटल कितने व्यक्ति ने मत दिए हैं वो यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ निकालेंगे तो 20 पंचे 100 और 10 पंचे यानी कि 50,000, तो टोटल कितना होगा सर कि टोटल 50,000 वोट पड़े होंगे, है ना। तो क्या पूछ रहा है सर, तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी होगी सर, कि ये 50,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। अगर सर आपसे एग्जामिनर अगर पूछ लिया जाए कि जीतने वाले व्यक्ति को कितने हजार वोट प्राप्त हुए हैं, तो सर 50,000 का 60% निकाल देंगे, तो 60% सर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, निकालेंगे तो 6×5 यानी कि जीतने वाले को 30,000 मत प्राप्त होगा। अगर हारने वाला अगर पूछेगा तो सर 40% निकाल देंगे, यानी कि 20,000 निकल जाएगा, इसका निकालेगा तो अभी तो सर 20,000 यानी कि ये 10,000 मतों से हार गया है भाई। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। तो इसी तरह सर आपको सोल्व करना, अभी के लिए सर इतना ही रहेगा, अभी के लिए तो ये 50,000 आंसर होगा, है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखा जाए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कल दोस्तों मेरा परसेंटेज का लास्ट हो जाएगा, कल मेरा लास्ट क्लास है परसेंटेज का, इसके बाद हम लोग जो दोस्तों टाइम एंड वर्क या जो आप लोग कहिएगा वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, तो 2 प्रत्याशी के बीच ही तो है फैसला। किसी चुनाव में क्या है सर, कई 2 प्रत्याशी हैं, कहीं हाँ सर 2 प्रत्याशी है किसी चुनाव में, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले हैं वो 144 मतों से अधिकता से जीत गया है। आप देखिए सर यहाँ जीत गया, तो जीतने वाला हमेशा ऊपर जाएगा, तो 62% मत उसे प्राप्त हुआ, किसको सर, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा सर, कहीं 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो ये कैसे 38% मत मिलेगा, है ना। हारने वाले को 38% मत मिला है, लेकिन सर ऊपर वाला जो 62% हुआ जो है वो तो जीत गए हैं। तो कितने परसेंट सर जीते गए हैं, माइनस करके देख लीजिए सर। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, ये बच जाएगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि सर वो 24% मतों से क्या अधिकता से, यानी 24% मत से क्या हो सर, ये 38 है और 24% ज़्यादा इसको प्राप्त हुआ है, यानी कि 24% अधिक मतों से वह जीत गया। लेकिन अधिक कितने मतों से जीत गया सर, कि अधिक 144 मतों से जीत गया। तो एक कमानी संपूर्ण का मान होता है सर, तो 6 मरते 6 चौक 24 14, यानी कि 106 का 600, 24 6 का 144 और 106 का 600, यानी कि टोटल कितने वोट पड़ा होगा सर, कि टोटल 600 व्यक्ति ने वोट दिए होंगे, है ना भाई। क्या पूछ रहा है आपसे, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी सर, 600 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा, है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले हैं, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है ना, कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों वैसे ही 2 व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, पहला व्यक्ति हुआ और यहाँ दूसरा व्यक्ति हुआ, है ना। तो ये सर 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 55% वोट मिले, वैध मत मिले। तो आप ही बताइए सर, एक को 55% मिले हैं तो दूसरे को 45% मिला होगा, क्योंकि 100 में से और जो कम होगा वही नीचे आएगा, है कि नहीं भाई। और इसमें बोला सर, इसमें बोल रहे कि 20% वोट जो है वो अमान्य थे, यानी कि वो 20% जो वोट डाले होंगे वो खराब हो गया, है ना, यानी कि उसको काउंट नहीं किया गया। तो टोटल तो सर 7500 क्या थे, टोटल 7500 थे। उसमें सर क्या हुआ, 75
कुल वोटों की संख्या 75 थी, जिसमें 20% वोट तो अमान्य हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, वापस कर गया। तो 80% तो सही वोट होगा सर, 80% निकाल दीजिए, या सर इसका 20% निकालिए, जितना आएगा उसको 75 में से माइनस कर दीजिए। तो इसे यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा सर, कितना वैध मत आएगा, तो 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60, यानी कि टोटल 6000 जो होगा सर वो वैध मत होगा, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले हैं, तो ये तो वैध है, तो दूसरा कितना मिला है सर, 45% मिले हैं, तो इसका 45% निकाल दीजिए। तो इसका 45% निकालेंगे तो कितना होगा सर, 0 6 5 30, 6 चौका 24 और 3 27, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा, है भाई। अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि सर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत कितने प्राप्त हुए हैं, तो सर 6000 का 55% निकाल देते, वही आ जाता पहले प्रत्याशी को जीतने वाला, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कल दोस्तों मेरा परसेंटेज ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है सर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले हैं वो 4000 मतों से विजय होती है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो सर इस तरह की जब भी आपके समक्ष क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा कुल मतों की संख्या आप इसको 100 मानकर बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 100 वोट मानते हैं टोटल, है ना। टोटल हम क्या किए सर, 100 वोट मान लिए, है ना। इसमें है सर कि जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या से 5% के चुनाव में भाग नहीं लिया, तो 5% से चुनाव में भाग नहीं लिया, 100 में कहीं 5 प्रत्याशी चुनाव में भाग नहीं लिया, तो कितना भाग लिया सर, कहीं भाग लिया सर 95 व्यक्ति ने भाग ले लिया। क्या 5 नहीं भाग लिया 100 में से, तो 95 ही तो भाग लिया दोस्तों। क्या इसके बाद है सर विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले हैं, जो विजयी हुआ जो जीत गए उसे 48% मत मिले हैं, यानी कि 100 का 48% अगर निकालेंगे, 100 का 48% अगर निकालेंगे सर, तो 48, यानी कि जीतने वाले को 48 मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिले, 48 में से माइनस करके देख लीजिए। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, और ये 8 बच गया, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि हारने वालों को 47 मिले हैं। ये हुआ सर पहला व्यक्ति जो जीत गया, जो हार गया वो दूसरा व्यक्ति है। तो सर जीतने वाले को सर मिला 48 वोट, लेकिन हारने वाले को मिला 47 वोट। यहाँ परसेंटेज नहीं है सर, याद रखना, यहाँ सिर्फ वोट है, क्योंकि हम लोग 100 माने हैं यहाँ। तो हारा है सर कितना के 48 में से 47 मारेंगे, माइनस करेंगे, तो हारा है सर 1 वोट से, है ना। तो हारेगा 1 वोट से, लेकिन हारा है कितने वोट से सर, हारा है सर 4000 मतों, ये ना, वो 4000 मतों से विजयी हो जाता है, यानी कि जीता है सर यहाँ, है ना। तो जीता सर, ये इसको 48 है इसको 47 है, तो जीता वो 1 वोट से, लेकिन जीता है वो 4000 वोट से। तो 1 बराबर 4000। तो क्या पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होगा। तो हारा है 75, जब 1 बराबर 4000 तो 47 बराबर निकाल दीजिए, 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिख रहा है। चलिए 0 0 0 7 चौक 28, 4 चौका 16 और 2 18, यानी कि टोटल हारने वाला को कितना वोट प्राप्त हुआ सर, क्या ऐसा ही है सर, है ना। ठीक है, क्या होगा सर, 1,88,000 हारने वाले को मत प्राप्त होंगे। अगर सर जीतने वाले को पूछ देता तो 4000 को 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए आप लोग को, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और बाद बाकी दोस्तों मेरा कल ये लास्ट हो जाएगा। कल जो अभी इस तरह का जो क्वेश्चन बचा है कि 10% के दर से 2 वर्ष पहले का बाद का, तो इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन होता है उस तरह से हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और इसके बाद दोस्तों कल हम ये परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।